औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद मशहूद असा कमाल चिश्ती। आज का जो मौजू है वो दुरूद पाक है। मेरी एक ज़रूरी और अहम बात, आप मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें। आपको इल्म मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, फ़ायदा होगा, दीन व दुनिया आखिरत सब रहेगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना बेहतरीन इबादत है। दुरूद पाक पढ़ना, आप किसी भी वक्त में दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप कोई इबादत करते हैं कि ये आपको पता नहीं है कि वो आपकी इबादत कबूल है कि नहीं कबूल है। लेकिन जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, सुबह से रात तक और रात से सुबह तक किसी भी वक्त में आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो दुरूद पाक हुजूर नबी करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया और नबीउल आखिरुज़्ज़मा वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक पढ़ने वाले का खुद दुरूद पाक सुनते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलवाते हैं और कहते हैं कि आप दुरूद पाक दिन में कसरत से पढ़ा करें, सुबह व शाम, और दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पे आप दुरूद पाक भेजा करें। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी औलाद में से हैं और आपकी जो बीवी मोहतरमा हैं वो जन्नत की हूर हैं। आपने बेशुमार इबादत की हैं। आप अपने वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका कौन है? वाले साहब, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका कौन है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में था तो मैं हर शजर पे, हर पत्ते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा करता था। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। आप कसरत से दिन रात में उनके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पे दुरूद पाक भेजा करें। हजूर पुरनूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह व शाम 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजेगा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शिफात होगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक शरीफ में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, इन पर दरूद खूब भेजो, दरूद सलाम खूब भेजो। ये ऐसा काम है जो अल्लाह तबारक व तआला खुद भी कर रहा है और अपने बंदों को भी हुक्म फरमाता है कि तुम भी वही करो। गोया दरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला के साथ हाँ में हाँ मिलाना है। ये बारगाह खुदावंदी में जल्द अज जल्द पहुंचने का सबसे बेहतर और करीब तरीन रास्ता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। दुरूद पाक शरीफ एक ऐसी इबादत है जो बगैर किसी रुकावट के फौरी कबूल हो जाती है। सुबहान अल्लाह, कितनी भी प्यारी बात है, कितनी प्यारी इबादत है कि जब कोई भी इंसान किसी भी वक्त सुबह व रात और रात से सुबह तक जब भी दुरूद पाक पढ़ेगा वो उसका सुना जाता है, वो उसका कबूल है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के बरसों के रंजो गम मसाइब रफा हो जाते हैं, दिनों दुनिया व आखिरत में तरक्की होती है और इंसान कामिल, इंसान मोमिन बन जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक शरीफ में फरमाया है कि ए मोमिनो तुम भी दुरूद शरीफ पढ़ो। गोया दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बखुद मोमिन बन जाता है। हदीस शरीफ में है दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दराजात बुलंद किए जाते हैं और 10 नेकियां लिखे जाती हैं। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक को ऐसी अहमियत दी कि उसको नमाज में फ़र्ज कर दिया गया। हदीस शरीफ में आता है
कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि जन्नत 5 आदमियों पर आशिक है। जन्नत 5 आदमियों पर आशिक है। कुरान पाक शरीफ पढ़ने वाले पे, जुबान को फजूल बातों से रोकने पर, जुबान को फजूल बातों से रोकने वाले पर, भूखों को खाना खिलाने वाले पर, नंगों को कपड़े पहनाने वाले पर, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पर दरूद पढ़ने वाला, यानी जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के ऊपर दरूद भेजता है, जन्नत उसके ऊपर आशिक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि जिसके पास सदका देने को कुछ ना हो, वो दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक हौदे कौसर से प्याला पिलाने वाला है और दुरूद पाक शरीफ तमाम अमाल से आगे है। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक बेशुमार बनाए हैं। ऐसे भी दुरूद पाक हैं जिनकी फजीलत बताई गई है कि जो जुम्मा के रोज पढ़ेगा उसकी फजीलत ज्यादा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मा के रोज तुम्हारे अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं। हदीस शरीफ में ऐसे भी कई जगह पे नकल की गई है, ऐसे दुरूद पाक हैं कि अगर आपने उसको असर के दौरान, असर की नमाज के वक़्त, नमाज के बाद आपने उसको 80 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने आपके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए। और ऐसे दुरूद पाक हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बंदे पे शफात वाजिब फरमा देता है। और ऐसे भी दुरूद पाक हैं कि जो शख्स पढ़ ले उसके ऊपर 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें भेजते रहते हैं। गोया कि दुरूद पाक पढ़ने वाला, दुरूद पाक पढ़ना ऐसी इबादत है जो तमाम अमाल से अफजल है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजात पूरी करेगा। 70 हाजात आखिरत की होंगी और 30 हाजात जो होंगी वो दुनियावी होंगी। अल्लाह ताला ने ऐसे दुरूद पाक बनाए हैं कि जिनके एक बार पढ़ने से 1 लाख का भी सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की ऐसी बरकत रखी है कि जिससे दुनिया व आखिरत, आपके कारोबार के, आपकी औलाद के, आपके अमाल के, आपके रिज़्क़ के, आपके घर में बरकतों के तमाम अमाल दुरुस्त कर दिए जाते हैं। ऐसे भी दुरूद पाक हैं जिसके पढ़ने के 6 लाख सवाब है। एक बार पढ़ेंगे और 6 बार, ये 6 लाख का सवाब आपको दिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के ऊपर कोई भी मर्ज जो है वो हैवी नहीं होता। कैसा भी मर्ज हो, दुरूद पाक पढ़ने वाले को शिफा दे दी जाती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुरूद पाक शरीफ पढ़ता है वो मेरी नाराजगी से महफूज रहेगा और हकदार होगा वो मेरी शफाअत का, अल्लाह ताला की रहमत से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुरूद पाक पढ़ा और अल्लाह ताला ने उसके लिए फरिश्ते पैदा कर दिए जो मशरिक से मगरिब तक और मगरिब से भी आगे उनके पांव जमीन की तरफ अर्श के नीचे उनके झुके हुए हैं, और वो बंदा ऐसा होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजेगा और वो फरिश्ते उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे। जो शख्स दुरूद पाक पढ़ेगा उसका ईमान पर खात्मा होगा, अल्लाह ताला उस पर सलाम भेजेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत वाले दिन उसको शिफात हासिल होगी, उसके माल और औलाद में तरक्की दी जाएगी, अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचेगा और वो दुनिया व आखिरत में दुश्मनों के पे ऊपर उसको गलबा रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के ऊपर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तौर पे ज़ियारत नसीब होगी और अल्लाह ताला की 3000 रहमतें, अल्लाह ताला की 3000 रहमतें अता की जाएंगी। ऐसे भी दुरूद पाक हैं जो बैठा था तो खड़ा हुआ और दुरूद पाक पढ़ा, और अगर खड़ा था तो बैठ गया और दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। जैसा कि दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आला आलिहि वसल्लम। आए हम सब मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आला आलिहि वसल्लम।
इस बात को आप जहन नशीं कर लीजिए कि जब भी दुरूद पाक पढ़ा जाएगा वो ऐसी इबादत है जो आपकी वो कबूल है, और जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह की रहमत से वो आपकी मंजूर और कबूल की जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उसको मेरी जियारत ना हो जाए, और जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की जियारत हो जाएगी उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम है, यानी उसके ऊपर दोज़ख के अजाब नहीं दिए जाएंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने फरमाया है कि जो दुरूद पाक पढ़ेगा, जो चाहता है कि उसके नामा अमाल तराजू में तोले जाएं तो वो ज्यादा निकला है, तो वो उसको चाहिए कि वो मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक भेजे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद भेजना क़यामत के दिन पुल सरात के अंधेरों में से नूर है। मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजा करो, तुम्हारी कब्र में इब्तदा तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, यानी तुम्हारी कब्र में इब्तदा में ही मेरे मुतल्लक सवाल किया जाएगा, और जब तुम दुरूद पाक पढ़ा होगा तो तुम्हारे पे वो मसला आसान हो जाएगा। क़यामत के दिन इसके खतरात से ज्यादा महफूज दुनिया में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। कसरत से दुरूद पाक शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब तरीन होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं कि जो कसरत से दुरूद पाक शरीफ पढ़ेगा वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। जिसके सामने मेरा तस्करा हो इसको चाहिए मुझ पर दुरूद पाक भेजे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा दुरूद भेजेगा और इसकी 10 खताएं माफ करेगा। जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजेगा वो अर्श के साए में होगा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना क़यामत में नूर है। जो शख्स मुझ पर दुरूद किसी किताब पर भेजे लिखे तब तक फरिश्ते इस पर दुरूद भेजते रहेंगे जब तक मेरा नाम इस किताब में रहेगा इंशाअल्लाह। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं जो शख्स सुबह 10 बार शाम को 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के दिन इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं जो कोई मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक शरीफ भेजेगा इसकी सोच हाजात पूरी होंगी। तुम जहां कहीं हो मुझ पर दुरूद पढ़ते रहो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ पर मुझे पहुंचता रहेगा। मुझ पर एक दुरूद पढ़ना ऐसा है जैसे राह खुदा में एक गुलाम आजाद करना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो ताकि तुम्हारे लिए मुअज्जब पाकी है। जब किसी मुश्किल पेश आए तो तुम्हें चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक शरीफ पढ़ो। मुझ पर ज्यादातर दुरूद भेजो इसलिए कि तुम्हारे काम आसान हो, तुम्हारी फलाह के लिए जरिया बन जाए। जब कोई चीज भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, इंशाल्लाह याद आ जाएगी। जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि जुम्मा को दुरूद मुझे पेश किया जाता है, मुझे दिया जाता है। जो कोई मुझ पर दुरूद पाक भेजता है वो मुझ तक पहुंचता है और मैं इसके बदले में इस पर दुरूद भेजता हूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जो कोई मुझ पर दुरूद भेजता है वो मुझ तक पहुंचता है और मैं इसके बदले में इस पर दुरूद भेजता हूं। हर बामकसद काम जो बगैर जिक्र और दुरूद शरीफ किया जाए, हर बामकसद काम जो बगैर जिक्र और दुरूद पाक बगैर पढ़े शुरू किया जाए वो बेबरकत और खैर से मुनक़ता हो जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं मुझ पर दुरूद भेजा करो इसलिए तुम्हारे लिए ज़कात के हुक्म में से है, यानी सदका है। मुझ पर दुरूद शरीफ भेजना तुम्हारे लिए दुआओं में महफूज करने वाला है। मुझ पर दुरूद पाक भेजना तुम्हारे रब की रजा का सबब है। मुझ पर दुरूद भेजना इसलिए कि तुम्हारे लिए गुनाहों का कुफारा है। अल्लाह ताला ने हम्दो सना, फिर मुझ पर दुरूद भेजो। अल्लाह ताला की हम्दो सना करो, फिर मुझ पर दुरूद भेजो और दुआ मांगो। नेज़ दुआओं के अव्वल आखिर शरीफ में दुरूद पाक शरीफ पढ़ना लाजमी है। जब तो कोई मुझ पर दुरूद भेजता रहेगा फरिश्ते इस आदमी पर दुरूद पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन शुहदा के मकाम अता फरमाएगा। जो कोई एक दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला इसकी 10 खताएं माफ करता है, 10 दराजात बुलंद करता है और 10 नेकियां लिखता है। जो कोई मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा ता वो जन्नत में अपना मकाम देख ले
उस वक्त तक उसका इंतकाल नहीं होगा। जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको हक है, अल्लाह ताला को हक है कि इसके दिन और रात के अंदर इसके गुनाह मुआफ कर दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला को हक है कि इसके दिन और रात के अंदर इसके गुनाह मुआफ कर दे। जो दरूद पढ़ता है इसके एक किरात के बराबर सवाब लिख दिया जाता है और किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। तुम मुझ पर अपने अस्मा और अलामात के साथ पेश किए जाओगे, लिहाजा मुझ पर खूब अच्छी तरह दरूद पढ़ा करो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं जिसके लिए ये खुशी का बायस हो कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक ताला से खुशी के साथ मुलाकात करे तो वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक शरीफ पढ़े। फ़राइज़ को पूरी तरह अदा करो, ये 20 जहाद से अफजल है और मुझ पर दरूद पढ़ना इन तमाम अमूर के बराबर है। जुम्मा के दिन जिसने दरूद पढ़ा तो वो क़यामत के रोज़ इस हाल में आएगा कि इसके साथ अजीमुल शान नूर होगा जो तमाम मखलूक में तकसीम कर दिया जाएगा तो भी कफ़ायत दी जाएगी। जिस शख्स ने मुझ पर जुम्मा के दिन 100 मरतबा दरूद पढ़ा तो 2 साल के बराबर गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र आए और मुझ पर दरूद ना भेजे वो जन्नत के रास्ते से बेराह कर दिया गया। जो लोग किसी मजलिस में बैठकर अल्लाह का जिक्र और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से पहले मुंतशिर हो जाए तो ये मजलिस अंजाम बद और हसरत का मकाम होगी। अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम आखिरुज़्ज़मा सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक शरीफ कसरत से भेजने वाला हम सब को बना दे और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, कोशिश कीजिए कि आप एक वक्त में 1000 मरतबा दुरूद पाक शरीफ पढ़ें। तमाम दुरूद पाक शरीफ की बरकतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं और दुरूद इब्राहिमी शरीफ जिसकी फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने उसको नमाज में फ़र्ज करार दे दिया है। तमाम असहाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पे दुरूद पाक शरीफ कसरत से पढ़ने वाले बन जाएं और रोज़ाना नियत करें कि हम हर नमाज के साथ सुबह व शाम व आखिर रात तक हम दुरूद पाक पढ़ेंगे ताकि हमारे मसाइल को हल किया जाए, हमारी दीन व दुनिया व आखिरत संवारी जाए, हम पे निज़ा का वक्त आसान किया जाए, कब्र के मामलात हम पे आसान किए जाएं, पुल सरात के मामलात हम पे आसान किए जाएं, दोज़ख के आग से, दोज़ख के अजाबों से हमें बचाया जाए, अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचाया जाए, क़यामत की सख्ती से बचाया जाए और इंशाअल्लाह 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 हम सब मोमिनीन मोमिनात व मुस्लिम मुस्लिमात को और तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस अता करे इंशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे राज़ी हो जाए और हम पे हमारा दुरूद पाक पढ़ना कबूल फरमाएं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो इंशाअल्लाह आमीन व सुम्मा आमीन बिजाहिल नबिल आमीन। हम सब मिलकर तमाम अहबाब एक बार दुरूद पाक शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे राज़ी हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की और मेरी ये दुरूद पाक पढ़ना हम सब के लिए दुनिया व आखिरत में आसानियाँ फरमा दें। आप हमसे राज़ी हो जाएं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक नसीब अता फरमाएं और दुनिया व आखिरत के तमाम मसाइल हमारे हल फरमा दें और अल्लाह ताला हमसे राज़ी होकर हमें अपने मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन व मुस्लिमात और अपने राज़ी करदे बंदों में, ईमान वाले बंदों में हमें दुनिया व आखिरत में शामिल फरमा लें इंशाअल्लाह आमीन। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं और हम अपनी दीन व आखिरत संवारें इंशाअल्लाह। मुझे मोहम्मद मशहूद असा कमाल को अपनी दुआ में याद रखें और ऐसी इबादत करते रहें जो दुरूद पाक के ज़रिया से कबूल होती रहे इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।